देखिए, ये सुबह का समय था जब तड़के पाकिस्तानी आतंकियों का दल, जिसमें कि 6 से 7 आतंकी बताए जाते हैं, उन्होंने भारतीय जो एक अग्रिम चौकी है कुपवाड़ा पर, उसे जो है निशाना बनाने की कोशिश की। ये बॉर्डर एक्शन टीम थी जिसमें कि लश्कर के आतंकी थे जिनकी उम्र 20 से 30 साल तक बताई जा रही है। इन आतंकियों ने कोशिश की कि ये पोस्ट पर घुस पर बैट एक्शन कर सकें, लेकिन भारतीय सेना की जो टुकड़ी वहाँ पर मौजूद थी, जिसमें कि एक मेजर रैंक अधिकारी और 6 अन्य जवान और 5 अन्य जवान शामिल थे, उन्होंने जो है आतंकियों के इस हरकत का जवाब दिया। उसके बाद दोनों में जो है मुठभेड़ शुरू हुई, जिस मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया। 6 आतंकी जो हैं वो आसपास के इलाके में छिपने में सफल रहे हैं। भारतीय सेना के एक जवान की शहादत हुई है, जिनकी जो नाम बताया जा रहा है राइफलमैन मोहित राठौड़। उसके अलावा 4 जो हैं, जिनमें कि एक मेजर रैंक अधिकारी भी शामिल है, वो घायल हुए, जिनका उपचार जो है वो इस वक्त जारी है। लेकिन आतंकियों के लिए अब बड़े पैमाने पर ऑपरेशन पूरे इलाके में लॉन्च कर दिया गया है। बिल्कुल गुरसिमरन, और इसलिए लगातार यहाँ पर सेना का जो ऑपरेशन चल रहा है वो ये भी पता चल रहा है तेज हो गया है। गुरसिमरन बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों को बता देते हैं कि हमारे संवाददाता ने बैट का जिक्र किया। बताया जा रहा है घुसपैठियों ने घुसने की जब कोशिश की तो उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। लेकिन क्या था पूरा मामला? कुपवाड़ा में घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान सेना का हाथ है, ये सामने आ रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी बीएटी यानी कि यहां पर बॉर्डर एक्शन टीम ने घुसपैठ करवाई थी। भारतीय सेना पर बड़े हमले की साजिश की गई थी और पाकिस्तान की बैट का हमला नाकाम किया गया है। मारा गया एक आतंकी और यहां पर एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। सेना में नियमित सैनिक बताया जा रहा है कि वो बीएटी की सेना में एक सैनिक था। पाकिस्तानी सेना के हथियार भी बरामद हुए हैं, जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जो सामान और जो हथियार बरामद हुए हैं वो ये बता रहा है, ये अंदेशा दे रहा है, वो सबूत है कि ये पाकिस्तानी सेना का ही एक सैनिक था। और आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं आप टीवी स्क्रीन पर। ये वो तस्वीर है, ये देखिए, ये वही हथियार है जो बरामद किया गया है। ये चाइनीज राइफल बताई जा रही है जो कि बरामद हुआ है, चाकू भी बरामद हुआ है, इसके अलावा स्टील बुलेट बरामद हुई है। अब जरा आप समझिएगा, ये चाइनीज राइफल ये पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करती है। ये वो जो बुलेट है, स्टील बुलेट, ये ऐसी बुलेट होती है कि आप अगर बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने हैं तो इसकी तेज रफ्तार चीरती हुई चली जाएगी और उसका कोई बचाव नहीं होता है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं वो हथियार बरामद हुए हैं। ये वही हथियार हैं जो इनके पास से लिए गए हैं। और अब आगे बढ़ते हुए आपको एक और प्रतिक्रिया रक्षा विशेषज्ञ दर्शन सिंह की सुना देते हैं। देखिए, ये जो बैट टीम होती है के बस की बात नहीं होती है और प्रॉपर इक्विप्ड होती हैं वेपन्स के साथ में। इनका मेन काम होता है कि बॉर्डर में थोड़ी बहुत अंदर जाके किसी पोस्ट पे हमला करना, किसी की गर्दन काटनी या नुकसान पहुंचाना और क्विकली वापस चले जाना। तो ये कोई वहाँ रहने के लिए नहीं आते। तो बैट एक्शन टीम एक बहुत ही ट्रेन टीम होती है और इंडियन आर्मी ने आज जो कुपवाड़ा के मशेल सेक्टर में उनकी एक बीएट टीम को एक्शन को नकारा किया है, ये एक बहुत कमेंडेबल टास्क है, क्योंकि ऐसी टीमें बहुत क्विक होती हैं एंट्री में और एग्जिट में। तो इसलिए बहुत अलर्ट रहना पड़ता है ऐसी टीमों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो सुना आपने कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ता है और तैयार है भारतीय सेना। गुरसिमरन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुरसिमरन, बीएटी की बात हो रही है, बॉर्डर एक्शन टीम की बात हो रही है, लेकिन ये टीम ऐसा नहीं है कि पहली बार इसका हमला हुआ है, पहले भी कई बार बीएटी हमला कर चुकी है और अपनी बर्बरता के लिए ही जानी जाती है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर अपनी बर्बरता के लिए जानी जाती है। जनवरी 2013 का वो दिन था जब बैट एक्शन सबसे पहली बार देखा गया था। पुंछ में जब भारतीय सेना के जो जवान हैं उन्हें निशाना बनाया गया था पाकिस्तान की बैट एक्शन टीम में, और भारतीय सेना के हेमराज जो हैं वो शहीद हुए थे। उसके बाद से लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि बैट एक्शन को किया जाए, और बैट एक्शन तब किया जाता है जब घुसपैठ पर नकेल लग जाती है। जब घुसपैठिए बड़े संख्या में भारतीय सरजमी पर दाखिल नहीं हो पाते तो बैट एक्शन टीम का सहारा जो है वो पाकिस्तानी सेना लेती है। बैट एक्शन टीम में एसएसजी के
ट्रेन कमांडोज भी होते हैं जिन्हें की पूरी सिखलाई होती है कि किस तरह, जिस तरह डिफेंस एक्सपर्ट दर्शन सिंह भी कह रहे थे कि चंद मिनटों में ही पूरे ऑपरेशन को टास्क देना है। और बैट एक्शन को विफल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बैट एक्शन में पूरे इलाके की पहले रेकी की जाती है, उसके बाद ही एक्शन को अंजाम दिया जाता है। लेकिन कल देर रात जब वो बैट एक्शन टीम भारतीय सरजमी पर दाखिल हुई, उन्होंने कोशिश की कि भारतीय पोस्ट पर जो है वो एडवांस कर सके, लेकिन तभी जो जवान वहां पर तैनात थे, मेजर रैंक अधिकारी वहां पर तैनात थे, उन्होंने जो है उस अटैक को रिपल्स किया, रिटेलिएट किया, जिसमें कि एक आतंकी मारा गया और भारतीय सेना के जो 5 जाबाज हैं वो घायल हुए थे, जिनमें से कि एक राइफलमैन मोहित राठौर जो है वो शहीद हुए। लेकिन बैट अटैक को विफल करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बैट अटैक सोच समझकर हर एक परिस्थिति को ध्यान में रखकर दुश्मन करता है। और जो कमांडोज होते हैं, आपने देखा कि हथियारों में जो रिकवरी हुई है उसमें चाकू भी है उनके पास, उसके पास छोटे वेपन्स भी हैं, बड़े हथियार भी हैं, यानी कि पूरी तैयारी करके वो लोग आते हैं। निश्चित तौर पर, और इसलिए गुरसिमरन यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से तैनाती भी बढ़ाने की बीएसएफ टीम की बात की जा रही है। बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। लेकिन इस बीच आपको बता देती हूं कि लगातार कहा जा रहा है कि बीएटी की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई। पाकिस्तान की बीएटी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन क्या है पाकिस्तानी सेना की ये बीएटी, बॉर्डर एक्शन टीम की जो बार बार बात हो रही है, तो क्या है बैट? पाकिस्तान बीएटी यानी बॉर्डर एक्शन टीम, जो पाकिस्तान सेना के जवान और आतंकियों की जॉइंट टीम कही जाती है। बीएटी में स्पेशल सर्विस ग्रुप के जवान शामिल होते हैं। इन्हें स्पेशल एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिन्हें कमांडोज भी कहा जाता है, और खुफिया एजेंसी आईएसआई से इनपुट और टास्क भी इन्हें मिलता है। इन्हें बताया जाता है कि आपका अगला टास्क क्या होने वाला है। टीम में सेना की ट्रेनिंग ले चुके होते आतंकी, और ऐसी वैसी ट्रेनिंग नहीं, इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग, हर परिस्थिति से जूझने की ट्रेनिंग दी जाती है। 4 हफ्ते तक हवाई युद्ध के साथ 8 महीने की इनकी ट्रेनिंग होती है, और सीमा के पास हमले करवाकर दहशत फैलाना इनका मकसद होता है। और इसलिए अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही होता है कि सीमा के पास हमले करना और लोगों के बीच दहशत फैलाना। इसके अलावा बर्बरता के लिए जानी जाती है पाकिस्तानी की बॉर्डर एक्शन टीम, क्योंकि छत विक्षत हालत में इससे पहले भी कई शव बरामद हो चुके हैं। बीएटी को पाकिस्तान की पिशाच सेना भी कहते हैं, और इसी वजह से जिस तरीके से ये बर्बरता बरतती है, इसे पिशाच सेना भी कहा जाता है। भारत में आतंकियों की बैट घुसपैठ कराती है। अब ये भी देखिए, 2013 में पहली बार पाकिस्तानी बैट का पता चला था। 2013 में सबसे पहले इसकी जानकारी निकलकर सामने आई थी। वो पहला हमला एलओसी पर घात लगाकर बैट ने हमला किया था। 2013 की आपको बात बता रही हैं, जब वो पहला हमला हुआ था, और घात लगाकर बैट ने हमला भी किया था। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। कुपवाड़ा में हेलीकॉप्टर से निगरानी, आपको हमने बताया कि किस तरीके से हमला हुआ बैट द्वारा, किस तरीके से नाकाम कर दी गई कोशिश। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां एक्शन में दिखाई दे रही है भारतीय सेना, और कोशिश की जा रही है कि इनके जितने भी मंसूबे हैं उन पर पानी फेर दिया जाए, और कहीं ना कहीं अब जो सेना का ऑपरेशन है उसे तेज कर दिया गया है, और वहां पर निगरानी की जा रही है ड्रोन से। तो यहां पर पाकिस्तानी बैट घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कब कब ये घुसपैठ करने की कोशिश की गई है, क्योंकि देखिए पहली बार नहीं है, वो भी आपको जरा बता देते हैं। सबसे पहले 30 जुलाई 2011 की बात, जहां कुपवाड़ा में 2 भारतीय जवानों की हत्या कर दी जाती है। 8 जनवरी 2013 की बात बताते हैं, जहां पुंछ में भारतीय सेना में जवान की हत्या कर दी जाती है। और इतना ही नहीं, भारतीय जवानों के शवों के साथ बर्बरता बरती जाती है। फिर आपको लिए चलते हैं 28 अक्टूबर 2016 में, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमले में बीएसएफ का जवान शहीद होता है। बीएसएफ सिपाही के शव के साथ बर्बरता की जाती है। फिर 22 नवंबर 2016 से भी मामला सामने आता है, जहां माछिल सेक्टर में ही हमला होता है और भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो जाते हैं। 1 मई 2017 की अगर आपको बात बताएं तो कृष्णा घाटी में घुसपैठ करके हमला बोला जाता है। भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम पर हमला बोला जाता है। नापाक कोशिश उस वक्त भी की गई थी। भारतीय जवानों के शव छत विक्षत हालत में मिले, और
इसलिए इसे पिशाच सेना भी कहा जाता है और कहा जाता है कि ये बर्बरता बरतती है। 27 जुलाई 2024 की बात करें तो माछिल सेक्टर, ये वही घटना है जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 27 जुलाई यानी कि आज की घटना, जहां माछिल सेक्टर में बड़ी घुसपैठ की साजिश होती है और एक पाकिस्तानी आतंकी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है और उसके पास से मिले हैं कई हथियार, उसके पास से मिले हैं कई सबूत जो बताते हैं कि ये पाकिस्तानी सेना बैच की कोशिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया है। एनकाउंटर में एक भारतीय जवान शहीद भी हुआ है। तो ये पहला मामला नहीं था, सुनिए। ये साफ तौर पे जताता है कि पाकिस्तान जो है बाज नहीं आएगा। कल कारगिल दिवस पर प्राइम मिनिस्टर ने साफ तौर पर पाकिस्तान को वार्न किया है कि अगर आपने देश को ललकारा तो हमारे फौजी जो सैनिक हैं हर प्रकार से आपके जितने भी ये जिहादिस्ट या जितने भी टेररिस्ट वैली के अंदर हैं उनको ख़त्म करेंगे और हो सकता है यकीनन आपके दोबारा घुसकर भी उसी माफी की कार्रवाई होगी जैसे हमने पहले की। और चलिए अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो स्केचेस हैं जो डोडा की टीम ने, सुरक्षा बलों और पुलिस की टीम ने जारी किए हैं और इनकी पहचान बताने की कोशिश की है। ये आतंकियों के स्केच हैं, ये उन आतंकियों के स्केच हैं जिनकी तरफ से अब तक नापाक कोशिश की गई है, घुसपैठ करने की कोशिश की गई है, तमाम हमलों की कोशिश की गई है और इसी वजह से अब भारतीय सेना एक्शन मोड में भी है, ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। लेकिन जरा इन स्केच पर नजर डालिएगा, ये वही आतंकियों के स्केच हैं जिनकी तस्वीर और स्केच सुरक्षा